जो है ये कहा था कि अभी हमने जो रिमेनिंग डिस्ट्रिक्ट है हमारे पूना कॉन्फ्रेंस में हमने एम्स के बारे में ये रखी थी कि जो वहाँ पे एम्स में भर्तियाँ हो रही हैं, एक तो ऑर्गेनाइजेशन है वो अनुराग ठाकुर की है, डिपार्टमेंट है उनके पास, उनकी एक ऑर्गेनाइजेशन बना रखी है। एक और ऑर्गेनाइजेशन है वो जगत प्रकाश नड्डा के चारों तरफ को घूमती है, उनका टेंडर इन दोनों को दे रखा है कि जो भर्तियां होंगी वो इनके द्वारा होगी। इंटरव्यू चंडीगढ़ में कॉल किए जा रहे हैं, इंटरव्यू दिल्ली में कॉल किए जा रहे हैं, और उसमें बाहर के लोगों को रखा जा रहा है, हिमाचल प्रदेश के लोगों को नहीं रखा जा रहा है, और उसमें उसके इब्ज में कुछ लेना देना भी हो रहा है। हमने ये मीटिंग रखी थी कि भाई प्रधानमंत्री जी आएंगे तो वो पहले देख लें कि क्या ये कार्यक्रम जिसका उद्घाटन आप कर रहे हैं वो पूरा भी है या नहीं है। मैंने उनसे ये भी पूछा था कि जो आप 4 लेन का एक हिस्से का उद्घाटन कर रहे हैं, 4 लेन तो जो है ना यहाँ पे कीरतपुर साहब से लेके ये मनाली तक जाएगी और ले तक जाएगी, उसका मुझे बताओ कि 4 किलोमीटर का उद्घाटन प्रधानमंत्री किस नीयत से कर रहे हैं। गोविंद सागर के ऊपर एक पुल बना है, उसका भी काम थोड़ा अधूरा है, लेकिन जल्दी से काम हो रहा है। वहाँ से 4 किलोमीटर आगे नेशनल हाईवे से जो 4 लेन का काम है उसका उद्घाटन प्रधानमंत्री कर रहे हैं। ये क्या तमाशा निकल रहा है कि प्रधानमंत्री को पूरी सड़क का उद्घाटन करना चाहिए, जब ले तक का बनाने का है, डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी बनाने का है। तो ये जो है कारण क्या है कि प्रधानमंत्री चुनाव के समय में लोगों को मूर्ख बनाने के लिए जो है वो ये दोनों उद्घाटन कर रहे हैं। और वहाँ पे कुछ इशू खड़े हुए थे, कुछ इशू लोकल थे, और मैं उसको मीडिया के माध्यम से डिटेल में नहीं बताना चाहूँगा, पर मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि ऑर्गेनाइजेशन को ये देखना चाहिए कि हम सारे ज़िलों में बराबर से जो है वो एक जैसे देखें। बिलासपुर जिला की कार्यकारिणी को जो है कट डाउन किया गया था, वो प्रतिभा सिंह के टाइम की बात नहीं है, ये बात थी जब यहाँ पे हमारे अध्यक्ष दूसरे थे राठौर जी, उन्होंने केवल मात्र बिलासपुर में कहा कि इसको हमने कट डाउन करना है, ये कार्यकारिणी बड़ी है। मैंने तब भी कहा था, मैंने शुक्ला जी से भी कहा था, और मैंने प्रतिभा जी से भी कहा था कि भाई ये जो हो रहा है ये गलत है। अगर आपने बिलासपुर की कोई कार्यकारिणी को कट डाउन करना था, कोई साइज छोटा करना था, तो वो प्रदेश के बाकी जो ज़िले उनमें भी होना चाहिए था। ठियोग की कार्यकारिणी तो 350 की है, बिलासपुर की आप 200 से भी आप उसको जो है ना 100 नीचे कर दिए आपने। मैंने ये कहा था कि उनको अगर आप कट डाउन करके उन पुराने लोगों को बाहर करेंगे तो आप सीधे तौर पे आम आदमी का रास्ता पार्टी का खोलेंगे, क्योंकि राजनीतिक लोग हैं, उन्होंने कहीं तो जाना है। मैंने रिक्वेस्ट ये किया था, और मैं शुक्ला जी से भी रिक्वेस्ट की थी कि कृपया करके ये जो आपने बाहर निकाले हुए हैं पार्टी के हक में, अच्छा होगा कि उनको जो पुरानी कार्यकारिणी थी उसको बहाल किया जाए, लेकिन वो नहीं हुआ। उससे और भी ज़्यादा कलाकारियाँ जो है ना प्रदेश से यहाँ से हुई हैं। इसलिए मैं कहना चाहूँगा, क्योंकि हम तो NSUI से निकले हुए हैं, मैं उस टाइम से NSUI में था जब लोग इमरजेंसी के बाद पार्टी छोड़ के भाग गए थे। वो यूथ कांग्रेस के लोग आज मैं उनको देखता हूँ, वो NSUI के लोग जो इमरजेंसी के टाइम में पार्टी में घुसे थे, और जब इंदिरा गांधी जी चुनाव हार गई, कोर्ट से फैसला आ गया, उसके बाद वो चिकमंगलुरु से जीत के आई, नवंबर महीने की बात है 1978 की। तो उसमें जो है इंदिरा गांधी जी को जब तिहाड़ जेल भेजा तो यहाँ पे जिद्दोजहद प्रदेश के अंदर हर जगह हुई थी। हिमाचल प्रदेश में भी उन दिनों क्या हुआ कि जो इमरजेंसी के टाइम में यूथ कांग्रेस और NSUI में लोग घुसे थे, उन्होंने इकट्ठे पार्टी छोड़ दी, और थ्रू CFD कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी बाबू जगजीवन राम ने नई पार्टी बनाई थी, उनके माध्यम से जो है वो जनता पार्टी में चले गए। यहाँ तक कि हमारे जो जनरल सेक्रेटरी यूथ कांग्रेस के थे वो जनता पार्टी के टिकट डिस्ट्रीब्यूशन कमेटी के राज्य के जो है वो मेंबर भी बन गए। अब हमारे को जो है ना वो बुरे दिन याद आते हैं, जेल भरो आंदोलन याद आता है। हमारे को उस समय यूथ कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी मेरे को बनाया था, और विनोद पुरोहित जस्टिस जो रिटायर हुए हैं उनको अध्यक्ष बनाया था, क्योंकि हम लॉ कॉलेज में क्लास फेलो थे।
अब अगर मान लो उस टाइम की याद की जाए और आज की याद की जाए, उस टाइम पार्टी का ज़्यादा बुरा हाल था इमरजेंसी के बाद, लेकिन आज पार्टी जो है वो इतनी बुरी नहीं है। कांग्रेस पार्टी है, विचारधारा है, गांव-गांव में है, पूरे हिंदुस्तान में है, और उसको लेके चलना है तो हमारे लोगों को भी थोड़ा सा जो है वो सब्र करना चाहिए। मैं ये भी कहना चाहूँगा कि कृपया करके जो है ना, सारे लोग, हिमाचल प्रदेश की जनता जो है वो कांग्रेस को लाना चाहती है, लेकिन हम लोग कांग्रेस को नहीं लाना चाहते। हम व्यक्तिगत स्वार्थ की वजह से जो है ना बटे हुए हैं। जो जिसको मर्जी आता है वो बयान देता है। अध्यक्ष जब बनी है तो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने बनाई है, इसलिए हमारे को एक्सेप्ट करना चाहिए और उनके नेतृत्व में चुनाव के लिए तैयार रहना चाहिए, करनी चाहिए। लेकिन आज क्या हो रहा है, अगर हम गुटों में बटे हैं तो क्या गुटों में बटे हैं, ये मेरा गुट, ये फलाने का गुट। अरे पहले गुट को छोड़ो, पार्टी का बेड़ा मत करो, सारे इकट्ठे होके पार्टी की, मैं कहूँगा कि सर्वाइवल के लिए हिमाचल प्रदेश में इकट्ठे होकर सबको काम करने की ज़रूरत है, ये मैंने कहा था। आपने उसमें इस्तीफे की बात भी आई थी, वाइस प्रेसिडेंट से इस्तीफे की बात भी सामने आई थी। हाँ, मैंने दिया इस्तीफा, बात नहीं आई थी। मैंने जिस टाइम मैंने प्रेस को गया, मैं 1 घंटे के अंदर मैंने जो है वो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की अध्यक्षा को, यहाँ तक कि वीनू गोपाल जी को भी मैंने लिखा है, अध्यक्षा जी को भी लिखा है कि मैं हिमाचल प्रदेश के जो वाइस प्रेसिडेंट मेरे को बनाया है, मैं वाइस प्रेसिडेंट नहीं रहना चाहता। क्यों नहीं रहना चाहता? देखो, पहली चीज़ तो यह है कि जो चिंतन शिविर हुआ था राजस्थान में, उसमें डिटेल में डिस्कस हुआ था ये, और ये कहा गया था कि जो पुराने जो पदाधिकारी है, कई सालों से चले हैं, उनको किनारे हट के नौजवानों को मौका देना चाहिए। दो पदवियाँ जो है ना किसी के पास नहीं रहेगी, कईयों के पास है 2-2 पदवियाँ। पर मैं ये कहना चाहूँगा कि इतना टाइम हो गया, किसी ने उसके ऊपर पूरे हिंदुस्तान में अमल नहीं किया। और जब आपने चिंतन शिविर में डिस्कस कर दिया कि भी जो पदाधिकारी पुराने चले हुए हैं उनको दूसरों को जगह छोड़नी चाहिए, 2-2 पदों पे नहीं रहने चाहिए, तो मैंने इसलिए जो है वो जो अपने वाइस प्रेसिडेंटशिप है उससे मैंने इस्तीफा दिया है। पार्टी हाईकमान की तरफ से कोई अभी तक रिस्पॉन्ड आया? कॉल क्यों आना मेरे को जो है ना, कोई रिस्पॉन्स? मैंने ये कहा कि जो चिंतन शिविर में हुआ था हमने उसका पालन किया है, और उन्हें किया नहीं किया वो जाने, पर उसमें कहा गया है, मैं तो वीरभद्र सिंह के टाइम से मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ। जब वीरभद्र सिंह जी वाइस प्रेसिडेंट बने थे, और मैं आपको 86-87 की बात कर रहा हूँ, तो मुझे वाइस प्रेसिडेंट रहने का मौका मिला था। उसके बाद जितने भी प्रेसिडेंट आए उनके साथ या तो मैं जनरल सेक्रेटरी या तो मैं वाइस प्रेसिडेंट। और मैं कहना चाहूँगा, इतने अरसे से अगर लगे हैं तो काम भी तो होना चाहिए। अब आज अगर मान लो, पहले क्या होता है, 4-6 वाइस प्रेसिडेंट होते थे, एक सीनियर वाइस प्रेसिडेंट तो होता नहीं था कोई भी। सारे वाइस प्रेसिडेंट जो जिसका नाम पहले आ गया वो सीनियर हो गया। लेकिन आज की तारीख में क्या 38-40 तो आपके वाइस प्रेसिडेंट हो गए, आपके 40-45 जो है वो जनरल सेक्रेटरी हो गए। ये मैं कहूँगा ये परंपरा ठीक नहीं है। जो जाता है वो दिल्ली से अपने समर्थकों की नोटिफिकेशन करवा के आ जाता है, फिर दूसरा नेता जाता है वो अपनी नोटिफिकेशन करवा के ले आता है। ये मैं कहूँगा ये परंपरा ठीक नहीं है। जब कांग्रेस पार्टी का नया अध्यक्ष बनता है तो पुरानी कार्यकारिणी भंग हो जाती है, लेकिन वहाँ से एक लेटर लेते पिछले वाले भी चालू रहेंगे और नए भी हो गए। आप मेरे को बताइए, ये इतने 40 जो 45 वाइस प्रेसिडेंट को बनाने की जरूरत क्या है? पहले ऐसा होता 4-5 वाइस प्रेसिडेंट होते, 4-5 जनरल सेक्रेटरी होते थे और काम करते थे। अब हर गली में हमने वाइस प्रेसिडेंट जनरल सेक्रेटरी बना दिया, और थोड़ा सा उनका बैकग्राउंड भी देखनी चाहिए हमारे को कि उनकी बैकग्राउंड क्या है, कहाँ से क्या है उनका पीछे से, थोड़ा पुलिस रिकॉर्ड भी हमारे को देख लेना चाहिए। नहीं तो पार्टी को जो है ना बुरा भला सुनना पड़ेगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, मैं शुक्ला जी से भी निवेदन करना चाहूँगा कि जब आप वहाँ से नोटिफिकेशन करते हैं तो उनका, जिनकी आप नोटिफिकेशन करते हैं उनका कृपया करके उनका जो पिछला रिकॉर्ड है उसको देख लिया जाए। और ये ना हो कि भाई कर रहे हम और उसके बाद जो क्रिमिनल रिकॉर्ड जिनका है ये, तो ये वो आदमी नहीं आने चाहिए। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, देख के जो है वो नोटिफिकेशन होनी चाहिए, देखा जाना चाहिए, ग्राउंड में पूछा जाना चाहिए, प्रदेश कांग्रेस कमेटी को कॉन्फिडेंस में लिया जाना चाहिए, तब अपॉइंटमेंट्स होनी चाहिए। और इसलिए मैं आपसे कहना चाहूँगा कि मैंने रिजाइन इसलिए किया था क्योंकि राजस्थान में ये डिस्कस हुआ था कि पुराने जो ऑफिस बीरर हैं जो कई सालों से चले हैं उनको इस्तीफा दे देना चाहिए और किनारे हट के पार्टी का काम करना चाहिए। मैंने सोचा मेरे को, क्योंकि चुनाव प्रबंधन का काम जो है वो सोनिया जी ने दिया है,
चुनाव प्रबंधन का काम पूरा करूंगा और कांग्रेस पार्टी की मजबूती के लिए जो जिले मेरे से अभी रह गए हैं तुरंत 2-4 दिनों के बाद मैं उन जिलों में जाके चुनाव प्रबंधन समिति का काम करूंगा। एज वाइस प्रेसिडेंट मैं 1 मिनट भी नहीं रहना चाहूंगा। चुनाव लड़ेंगे सर। आपने कहा कि पार्टी बिल्कुल मजबूत है, लोग चाहते हैं कांग्रेस आए, पर गुटबाजी कहीं ना कहीं घातक यहाँ पे सिद्ध हो रही है, क्योंकि सर पहले भी इस तरह की बातें सामने आई। तो आपको क्या लगता है, क्योंकि आपने सर काफी जीवन सर इसी पार्टी में यहाँ पे दिया है, वरिष्ठ नेता आप है सर। इसके अलावा सर आपने चुनाव लड़ने की बात भी की है, चुनाव नहीं अगर पार्टी चाहेगी तो चुनाव नहीं मैंने ये कहा, मैं एक सच्चा सिपाही हूँ कांग्रेस पार्टी का। अगर हाईकमांड ये सोचती है कि हमारे को चुनाव नहीं लड़ना, मैं उनमें से नहीं हूँ, मैं बोलूँगा मैं बगावत कर दूंगा। मैंने कहा कि मेरी जगह अगर किसी को और को भी टिकट देना है तो मैं सहर्ष उसको स्वीकार करूंगा और पार्टी की जो है वो काम के लिए चुनाव में पूरा काम करूंगा और पार्टी के सच्चे सिपाही के नाते काम करूंगा। मैं कोई विधायक के नाते या मंत्री के नाते नहीं कांग्रेस पार्टी में। हम जब कांग्रेस पार्टी में आए थे तो उस टाइम आए थे NSUI में थे, ताकि कांग्रेस पार्टी में जो बुरे दिन आए थे तो हम जेल भरो आंदोलन से हमारा शुरुआत हुई थी। तो आज की तारीख में इतने सालों में अब हर्ष जी हैं, ये तो हमारे से थोड़े बाद में आए, लेकिन मैं कहना चाहूँगा ये हमारे साथ साथ ही थे, अनंत शर्मा जी भी हमारे साथ। तो इन सबको अगर देखा जाए तो आज हम लोगों को व्यक्तिगत नहीं, पार्टी की सर्वाइवल के लिए हिमाचल प्रदेश में एक मैसेज देने के लिए हम सबको इकट्ठे होकर काम करने की आवश्यकता है। आपको लगता है, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि गुटबाजी अभी है प्रदेश में, अलग अलग गुट बने हुए हैं, अगर कलेक्टिव लीडरशिप में नहीं लड़ा जाता है चुनाव, किसी एक को CM फेस की जरूरत है अनाउंस करने की कांग्रेस पार्टी को? उसकी मैं उसको नहीं मानता। मैं तो ये बोल रहा हूँ कि जब आपने चीफ मिनिस्टर का फेस डिक्लेयर किया, वही आदमी चुनाव हार गया। क्या हुआ धूमल को साहब को? उनको जो है ना अनाउंस किया था उन्होंने कि ही विल बी द कमिंग चीफ मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश, वो भी हार गया चुनाव, उनके सिपा सलार भी हार गए चुनाव। इसका मतलब ये है कि अंदर ही अंदर उस समय भारतीय जनता पार्टी में भी पैरेललिज्म चला हुआ था। आप गुटबाजी की बात कर रहे हैं, तो पैरेललिज्म था, इसलिए उसमें भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई, लेकिन धूमल साहब चुनाव हार गए, उनके मंत्री भी उनके नज़दीक थे वो भी हार गए, और उनके अध्यक्ष जो है ना सत्ती जी भी चुनाव हार गए थे। वीरभद्र सिंह जी को भी मंडी में राहुल गांधी जी ने अध्यक्ष के जी ये हमारे चेहरे होंगे और प्रदेश में ये मुख्यमंत्री होंगे, लेकिन हम सत्ता में नहीं आए, हमारा नंबर नहीं आ पाया। तो इसलिए इसका मतलब ये है कि वीरभद्र सिंह के टाइम में भी जो हम चाह रहे थे वो नहीं हुआ। ऐसे ही पंजाब में ले लो, ऐसे उत्तराखंड में ले लो, आज बीजेपी का उत्तराखंड में चीफ मिनिस्टर बना, लेकिन वो तो चुनाव हार के हुए, लेकिन उसके बाद भी उनको चीफ मिनिस्टर बना दिया। ये उनका अपना अंदरूनी मसला है, उस पर मैं नहीं जाना चाहूँगा, पर मैं हिमाचल प्रदेश की मैं बात करना चाहूँगा कि हम सबको इकट्ठे होके लोगों की भावनाओं को साथ लेके, जो भारतीय जनता पार्टी जो फेल हुई है हर एंगल से हिमाचल प्रदेश में, ये मैं कहूँगा कि उसके लिए सबको अगर इकट्ठे होके एक स्वर से अगर बीजेपी को धक्का देना चाहेंगे तो यकीनन मैं कहना चाहता हूँ कि लोग हमारे साथ है। प्रदेश भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से निकालना चाहिए। कुछ एक जो इश्यूज आपने रेज किए हैं, लेटर लिखा है हाईकमान को, अगर इनको सॉल्व नहीं करता है हाईकमान, सॉल्व क्या मतलब है, अगर सॉल्व नहीं करता है हाईकमान, मैं पार्टी का सिपाही हूँ, पार्टी में काम किया है, पार्टी में काम करूंगा। जो भी मेरे को लगा कि ये थोड़ा गलत हो रहा है, वो मैंने हाईकमांड को लिखित तौर पे दिया है, और उसके ऊपर हाईकमांड को फैसला करना है। मैं तो उसमें फैसला करने वाला नहीं हूँ, मैं तो इशू की बातें जो हमारे से ऊपर हैं उन तक इस बात को पहुंचाना था कि सब कुछ ठीक नहीं हो रहा। पहुंचा दिया। थैंक यू सर।